नमो वरहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे ध्याया ध्यान कहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नामय त्यो परम प्रणवे। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिव। जिनवाणी का स्वाध्याय का अर्थ केवल जिनवाणी पढ़ना नहीं है, पढ़ना, रटना, याद कर लेना, सीखना, सिखाना, ये जिनवाणी के स्वाध्याय का अर्थ नहीं है। सातवें अधिकार में पंडित टोटोमल जी ने सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में ये लिखा है। बोलो क्या लिखा है? पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना देता है, सिखाता है सिखा देता है, बहुत जी मान देवें तो संतुष्ट हो जाता है, कोई न माने तो खेद खिन्न होता है। इस प्रकार से यदि जिनवाणी का भी जैन शास्त्रों का भी अध्ययन करे तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। यद्यपि जैन शास्त्रों का अभ्यास सम्यक ज्ञान का निमित्त है, लेकिन किसके लिए? जो सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक शास्त्र का, जिन शास्त्रों का अभ्यास करे, जो उपाधि प्राप्त करने के लिए करे, पीएचडी कर रहा है कोई, जैन दर्शन में एमए कर रहा है, आचार्य कर रहा है, तो उसको थोड़ी निमित्त होंगे जैन शास्त्र। औरों से भला वो अलग बात रही। लोहे से पीतल भली है, लेकिन बात सोना थोड़ी हो जाएगी पीतल। लोहे से पीतल भली है, लेकिन इसका मतलब है सोना मान लें उसे, ठगाया यार। अब पाप में फंसे होते, कहाँ कर रहे होते, इससे तो यहां बैठे तो अच्छे ही हैं अपने। बात सही है, लेकिन कहां से तुलना कर रहा है? विचार कर, लौकिक क्षेत्र में तुम अपने से हीन लोगों से तुलना करके कभी संतुष्ट नहीं होते। अपने से बड़े लोगों को देख देख करके निरंतर पुरुषार्थी होते, उत्साहवान होते, भाई ऐसा करो। आपके एक मंजिल मकान है, कभी आप ये तो नहीं सोचते क्या करें, बहुत लोगों पर भी एक मंजिल भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, इतना तो है, चलो ठीक है अपने आराम से धर्म ज्ञान करो। वहां तो इनके पास 3 मंजिल है, सो देखते। लौकिक में अपने बड़ों को देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और धर्म क्षेत्र में अपने को पीछे करने की, अपने से हीन लोगों को देखकर अभिमान क्यों करता है? थोड़े से इधर बैठ जाता हूं, हमें इधर देखना पड़ता है और ये सामने पड़ जाते।
कुछ न कुछ जानकारी तो होगी। अरे कुछ न कुछ से क्या मतलब होती है? तत्वों की जानकारी होना चाहिए, हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। और एक बात हम फिर कहते हैं, देखो सही नहीं होगा तो गलत होगा। जो तुम कह रहे कुछ न कुछ जानकारी, वह जानकारी सही नहीं होगी। सही का मतलब सम्यक नहीं होगी। सम्यक क्यों नहीं होगी? कि उसका स्व और पर का तो कुछ है ही नहीं होता। पर ही पर का तो है ना। तुमने पर का भेद ज्ञान किया। अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? अरे स्व और पर में क्या अंतर है ये देखो ना। भेद ज्ञान का एक पक्ष स्व होना चाहिए। पर और पर में ही करते रहो तो आत्मार्थी होकर के जब स्वाध्याय करे, आत्महित का लक्ष्य रख करके जब जिनवाणी का अभ्यास करे, तब वह सम्यक ज्ञान का निमित्त होगा। आते ही ये लाइन कहां से आ गई? अभी दोषों की चर्चा थी, ध्यान रखना। आत्मार्थी हुए बिना कभी अपने दोष समझ में नहीं आएंगे, और जिसे दोष समझ में नहीं आते वो आत्मार्थी नहीं, हमारी समझ में नहीं आते। आत्मार्थी हो नहीं है आप, इसलिए समझ में नहीं आता। लौकिक बात कह दें, स्थूल बात, कि मतलब की बात सब समझ में आती है, बचने की बात समझ में आती है, करने की बात समझ में नहीं आती। मान की बात समझ में आती है, विनय की बात समझ में नहीं आती। हाँ, हम कह दें जाओ उठो जा चले जाओ, तो चले जाओ, ये समझ में आ जाती है। और रोटी में कह दे कोई जाओ आज रोटी नहीं मिलेगी, सोच समझ में नहीं आती, सो समझ में आ जाती है। नहीं वो गलती हो गई, अब वो ध्यान रखेंगे, कल से ऐसा करेंगे, जल्दी आएंगे, फलाना होगा। मैंने खाने पीने की बात समझ में आती है तुम्हारी, और आत्मा अनाहारी है ये समझ में नहीं आती। पागल, उदय प्रमाण सामग्री मिलती है, ये समझ में नहीं आती तेरी। इन सामग्रियों से तृप्ति नहीं होती, ये समझ में नहीं आती। इनमें सुख नहीं है, ये समझ में नहीं आती। धर्म ज्ञान के लिए इन सब सुविधाओं को, इन भोगों को छोड़ने लायक हैं, ये समझ में नहीं आती। ये समझ में आ जाती है तुम। अरे रे प्रभु, विचार तो करो। क्यों नहीं समझ में आती अपने दोस्त? कि आत्मार्थी पना नहीं है। आत्महित पर दृष्टि नहीं है, हमें अपना हित करना है। इसीलिए टोटोमल जी ने श्रोता के स्वरूप में पहले नंबर पर यह चर्चा लिखी। इतनी बातों को समझकर हमें पंडिताई करनी है, पुण्य बांधना है। स्वर्ग आदि में तो जाएंगे, चले ही आएंगे। मुझे इतनी बातों को समझकर मेरा हित हो सो करना, ये है मूल में। चाहे किधर से ही आप सोचो, चिंतन अच्छा करो, सही करो। सामने देखा, सुबह से ऐसे चुप हो गए, और पीछे से अपने फिर गाने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारी समझ में नहीं आती। समझ में तो आ जा, समझ में ये नहीं आती। अरे रे प्रभु, मानी का लक्षण होता है अपनी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना चाहते। तुम हटो यहां से, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ये कहते थे, हम कुछ सुनना नहीं चाहते तुम्हारी। मानी समझाना चाहता है, समझना नहीं चाहता। एक लक्षण है उसका।
क्यों? मान इसी का नाम है, वह अपने को समझदार माने बैठा है। अब जो समझाना चाहता है समझना नहीं चाहता, उसकी समझ में कब आएगी ये बता, कब आएगी? भारी वेदना होती है जब किसी प्रसंग में आप कहते हमारी समझ में नहीं आती। अरे रे प्रभु, फिर यहां काय को बैठे? समझने के लिए बैठे, समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? फूलों पर बैठ करके भी फूलों की सुगंध नहीं आती। तेरी नाक में गोबर की डली है। उस चली को निकाल करके देख, समझ में आ जाएगी सुगंध है कि नहीं। ऐसे हम कुछ हैं, हम सब समझते हैं, हम करते हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं, धर्म कर रहे हैं, हम बहुत जानते हैं। एक गोबर की डली निकाल करके रख दे, देख समझ में आती कि नहीं आती। अभी हम कह दें उठो, तो गलती हो गई, ये माने समझ में नहीं आई तो भी गलती हो गई। और वहां काम के लिए कहें चलो हटो, गलती हो गई, ये मुंह में से नहीं निकलेगा। अब बताओ समझ में क्या है? लगती ही नहीं गलती है। गलती तो अपना दोष दुख रूप नहीं लगती। एक चर्चा की थी, याद है तुम्हें? इच्छा का उत्पन्न होना मोही प्राणी को दुख रूप नहीं लगता, इच्छा की पूर्ति न होना दुख रूप लगता। इसलिए इच्छा उत्पन्न नहीं हो इसका उपाय तो करता ही नहीं है, तत्व चिंतन तत्व विचार नहीं करता। इच्छा की पूर्ति कैसे हो इसमें उपयोग लगाता, बहाने कैसे बनाए, कुछ नहीं होता। माया गूंगी होती है, नहीं तो चुप रह जाएगा। ये समझ में नहीं आती कि हमारा अहंकार हमें बोलने नहीं देता, हमारी मायाचारी हमें बोलने नहीं देती। ये मायाचारी है, माया होती है गूंगी। बिल्कुल सच्ची बात है। आत्मा के आश्रय के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अधूरा है। आगे बोलो, पूरा करो। अरे रिक्त स्थान पूरे कर दो, करो। आत्मा के आश्रय बिना आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं होता। अभी अधूरा है, बोलो। आत्मा के आश्रय के बिना किसी का ज्ञान नहीं होता। ऐसे नहीं आत्मा के आश्रय बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता, पर का ज्ञान तो होता है। हम कहते हैं ये अवक्ष है, ये पढ़ लेते हैं और छूटता नहीं है शरीर के मोह में। शरीर के मोह में छूटता नहीं। ये दोष है, समझ में भी आगम के अभ्यास से भी थोड़ा बहुत समझ में आया तो भी वो नहीं छूटता। क्यों? राग की मनता हो तो छूटे, और राग की मनता तब हो जब तत्व चिंतन करे। तत्व विचार से मोह मंद होता है। सम्यक दृष्टि तत्व विचार में उपयोग लगाते, वैराग्य भावना आदि में उपयोग लगाते, काय के लिए? इनसे चारित्र मोह मंद होता है। जब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तत्व विचार में उपयोग लगाते हैं, वैराग्य भावना आदि में उपयोग लगाते हैं, तब उनका चारित्र मोह मंद होता है। तब बोलो क्या होता है? चारित्र ग्रहण करने की भावना भी बढ़ती है, शक्ति भी बढ़ती है, उसकी बाधक जो कथाएं हैं वे टूटती हैं, तब वह चारित्र ग्रहण करने में समर्थ होता है। और अंत में क्या लिख दिया? सोई जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व निर्णय तत्व विचार है और कुछ नहीं। समझने की गर्ज हो तो समझ में आए, उसके बिना काम चलता दिखाई देता है।
क्यों? हमने अपना काम इतना ही मान लिया, रूढ़ी की क्रिया करना, खाना पीना उठना बैठना, बस ये हमारा काम है। या तुम बता दो ये चटाई यहां रख दो, ये यहां बेंच रख दो, बस ये हमारा काम है, हमने कर लिया, खत्म हो गई बात। और ये अपने काम नहीं लगते, ये पराये काम लगते। खाना पीना उठना बैठना मान पते, ये अपने काम, हम अपना काम कर रहे, अपना काम कर रहे, अपना काम कर रहे। अरे मूढ़, जिन कामों को तूने अपना काम मान लिया वे अपने काम है। न निश्चय की खबर है न व्यवहार की खबर है तुझे। निश्चय से अपना काम क्या है? भगवान आत्मा निष्काम है, ये परम निश्चय है। और एक देश निश्चय क्या है? पर्यार्थक न्याय का निश्चय क्या है? अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, ये अपना काम है। अपना काम शास्त्र पढ़ना नहीं है। आप अपना काम करो, हमको बहुत सिखाने वाले मिल जाते। आप तो अपनी आराधना करो, आप तो अपना काम करो। तो फिर ये हमारा काम थोड़ी है, ये आराधना थोड़ी है। हम बैठे आ रहे सोच बस अपने इधर उधर की बातें होने लगी। अपना काम करो हैं, गुरु के गुरु मत बनो। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो। ये पर के काम है, अपने काम नहीं है। ये बोलना पर का काम है, अपना काम है। ये ऐसे देखना ये पर का काम है कि अपना काम है। ये उठाधरी करना अपना काम है, पर का काम है। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल है। पढ़ना अलग बात है, पर वो विचार तो कर। जोर जोर से बांग देने वाले की प्रति कबीरदास ने क्या किया? क्या खुदा बहरा हो गया है? खुदा बहरा हो गया क्या? विचार तो कर। भक्ति के 5 अंग हैं, उनमें प्रमुख अंग क्या है? आकार का अवलोकन करना। गाना एक में भी नहीं लिखा है। विचार करो, आकार का अवलोकन करना। आगे बोलो, ले। कल आपने कहा था ना, आपने दर्शन में पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया, तो कैसे कह दिया बताओ? आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, तीसरा वचन सुनना, तीसरा निकटवर्ती होना, वो चौथा निकटवर्ती होना। अब बता, रायचंद जी ने लिखा है गाने बजाने से उपयोग स्थूल होता है। लगने लगता हम कछु कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे गाना और स्थूल बुद्धियों के लिए है ये सब गाना बजाना। और जितने स्थूल बुद्धियां उतने और फिर वो संगीत में चले जाएंगे। स्थूल बुद्धि है और स्थूल बुद्धियों को लगाने के लिए सब लिखे। आप कब तक स्थूलता में ही अटके रहोगे? उपयोग को सूक्ष्म बोध की अभिलाषी है। सूक्ष्म बोध, अपना उपयोग भी सूक्ष्म तो करो, आगे बढ़ो। ऐसे ही स्वाध्याय के अंगों में वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, मूल विषय है अनुप्रेक्षा। हमना और फिर धर्मोपदेश, अपने को ही संबोधन करे
और जीव मिल जाए उनको कर्म बुद्धि से उनको भी कहे, इनको औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश दे करके उनका भला करे, धर्म के लोभी याचक जीवों को बाद बाकी कछु सुनाते रहो कछु सुनाते रहो। ये दुकानदारी नहीं है, ये बनने की दुकान नहीं है। कि बाबा जी हम तुम्हारे घरे आए हैं, हम सोए, तुम गई हो, हम सोए। बोलता कह गए बाबा जी तुम हमारे घरे आई हो, हम सोए, तुम गई हो। ऐसा मार्ग नहीं। दोष समझ में नहीं आते। अरे दोष माने क्या समझ रखे तुमने? शरीराश्रित दोष है, वचनाश्रित दोष, बस इतना ही समझिए। जैसे गुणों में शरीराश्रित गुण, पुद्गलाश्रित गुण और आत्माश्रित गुण दो भेद हैं, ऐसे दोषों का भी पुद्गलाश्रित और आत्माश्रित। अब आत्माश्रित में दो भेद करो, एक आचरण चारित्र प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, दृष्टि प्रधान। तुम्हारी ये समझ में नहीं आता, ये मोह है बेटा। अब दीक्षा मत ले, समझ में, ये मोह है, ये राग है। लो जी और खा ले, जी और कर ले, ये राग है, ये समझ में नहीं आता। अरे छूटेगा तो छूटेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये समझ में नहीं आती, ये राग है, ये द्वेष है, ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है, ये लोभ है, ये समझ में नहीं आती तुम्हारी। फिर उसे स्वीकार करने में क्यों दम नहीं लगती? बताओ क्यों नहीं स्वीकार कर पाती? हमारी लोभ वृत्ति है। ये हमारी मायाचारी है, ये हमारा मान है। अरे दोष यही तो है ना, श्रद्धा के दोष, ज्ञान के दोष, चारित्र के दोष। दोष की चर्चा की थी तब बताया 25 दोष श्रद्धा के लिखे, दर्शन सम्यक दर्शन के 25 दोष लिखे, ज्ञान के लिखे संशय विपर्य दोषा, और चारित्र के लिखे 25। ये तुम्हारे 5 अतिचार आदि सब लिखे, ये दोष ही तो है। ये समझ में नहीं आती, ये हिंसा है, ये भाव हिंसा है, ये द्रव्य हिंसा है, ये स्व हिंसा है, ये पर हिंसा। ये समझ में नहीं हमें समझ में नहीं आती। उठा फेंक दिए, खिसका दिया, इसमें क्या हो गया? हमें समझ में नहीं आती। तुम्हें समझ में तब नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि तुम्हें आत्मार्थपना नहीं है, तुम्हारी परिणामों में कोमलता नहीं। इसमें क्या हो गया? तुमने जो सीखा आगम से नहीं सीखा है, तुमने दूसरों को देख देख करके सीखा है। हमारी माँ भी ऐसे खिसका देती थी, हमसे खिसका देती, सभी कर देते वो, ऐसे खिसका दिया। पंडित जी कर देते, अरे पंडित जी कर देते तो पंडित जी का दोष है, उसमें क्या बात? अपनी परिणति को आगम से मिलाओ। आगे बोलो, फिर मन महाराज कर देते। अरे उनका होता नहीं, चारित्र का उस प्रकार का परिणाम हो गया, समिति पूर्वक इतना चार पूर्वक प्रवृत्ति होती है उनकी, श्रावक दशा में दोष लगते, लेकिन वे दोष अनुकरणीय नहीं होते, प्रशंसनीय भी नहीं होते, अनुकरणीय तो है ही नहीं, अनुमोदना करने लायक भी नहीं होते, निंदा करने लायक भी नहीं। उन दोषों को जानकर समझना, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करने, औरों के दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना। आत्मार्थी होकर के जब जिनवाणी का स्वाध्याय करे, केवल आत्मार्थी होकर, केवल आत्म परिणति को निर्मल बनाने के लिए दर्शन करना, और किसी काम के और किसी के लिए। अकेले में भी आपका वही परिणाम होगा और भीड़ में भी वही परिणाम होगा, नहीं तो अकेले में कुछ और होगा, भीड़ में कुछ और होगा।
तो अनुभव में आत्मा जानने में आता है, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले तो गुरु उपदेश से जानने में आए हैं, आगम के अभ्यास से जानने में आए। इसमें हमारा हित है, इसमें नहीं है। यहां हमारा हित है, यहां नहीं है। इससे हमारा हित है, इससे नहीं है। ठीक है, हित नहीं होगा। कोई नकल करके पास हो जाए, नंबर आ गए, डिवीजन आ गए, सर्टिफिकेट मिल गए, सब हो गए, लेकिन बेटा योग्यता नहीं आए, बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास करना है तो फिर आपको जो कोर्स है आपका वो पढ़ना होगा, और बड़ी विनय से और एकाग्रता से। बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी, आपको अध्यापक की विनय से पूछना होगा, आपको आलस्य छोड़ना होगा। सुखार्थी तेज विद्या, विद्यार्थी तेज सुखम, ये इंद्रिय सुख छोड़ना होगा, आलस्य प्रमाद छोड़ना होगा, आपको ये मोह छोड़ना होगा। बड़े बड़े राजा और सेठ बच्चों को ले जाकर के गुरुकुल में पहुंचाते थे, जाओ। और हमने तो, अब उस समय था, हम ये नहीं करें, वो अच्छी बात ही सब, लेकिन बच्चे का एडमिशन कराने आए उसके पिताजी वगैरह, देखो मार साहब हड्डी हड्डी हमारी, बात बाकी तुम आप, माने जो मारना हो, दंड देना हो, जो कुछ करना हो करो, पढ़े जैसे पढ़े, आप अपनी बुद्धि। हम शिकायत कर भी आए तो हमसे कहिए, माने सौंप देते थे। ये नहीं है बीच में कराकन दे दे, बीच में रुपया पैसा दे दिया, बाजार में खाया, अनुशासन खत्म। देर में आया तो बस अब क्या करें, वो हमने ऐसे हो गए। तो अध्यापक को अध्यापक नहीं समझोगे, आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे, सौंपना पड़ता है। दृष्टांत, एक दृष्टांत और बता। निरोग होने के लिए आपको अपने को वैद्य को सौंपना होगा। वैद्य कहेगा आराम करो तो आराम करो, वैद्य कहे नहीं खाओ तो नहीं खाओ, वैद्य कहे कड़ुआ पियो तो कड़ुआ खाओ, वैद्य कहे शक्कर घोल के पियो तो शक्कर घोल के पियो। वैद्य वो है, हम नहीं। निरोग होने के लिए आपको वैद्य को सौंपना होगा, और सौंप वह सकता है जो जितेंद्रिय हो। समर्पण करना खेल खिलौना नहीं होता। आदि वैद्य की मान ली और आदि अपनी अकल लगा ली, ऐसे इलाज हो सकता है क्या? आदि विधि पुस्तक में से पढ़ लो और आदि अपनी अकल लगा दो तो बचा कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, निर्माण हो सकता है किसी चीज का। निश्चय व्यवहार ये खुद आचार्य महाराज कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार। तुम ज्यादा देर अकल मत लगाओ। तुमसे कहते दान करना चाहिए तो दान करो, पूजा करना चाहिए तो पूजा करो, स्वाध्याय करना चाहिए स्वाध्याय करो। तो साहब इतनी मटक जाएंगे, बस पागल हो तुम। आगे गुरु महाराज क्या पूजा कहेंगे, फिर ये भी तो करे भेद ज्ञान करो। अरे कैसे जाओगे? बाल बन की नहीं, विधान करना चाहिए, विज्ञान करना चाहिए। ये है छल। कुंकुम स्वामी ने कहा मैं छल गयो इस करना मने। अब दोनों का मेल मिलाना बेटा। भेद ज्ञान के लिए दान जरूरी है, दान करते हुए भी भेद ज्ञान रखना जरूरी है, नहीं तो अभिमान आ जाएगा और दान के बिना भेद ज्ञान नहीं कर पाओगे।
जब जी मंदिर बना लो और यहाँ बैठे हैं और विद्वान को बुलाओ, इन्हें भोजन करा रहे, तब तुम्हें जी तक चर्चा मिल रही है। सेवा कर रहे तब भी तक चर्चा मिलेगी, बातों से नहीं मिल जाएगी। कै दिन सुना पाएंगे और कै दिन रह पाएंगे, कै दिन कर पाएंगे। हमें तो बस खाली प्रवचन के टाइम से इनसे मतलब है, बाद बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। अपने क्या लेना देना, आए होंगे गए होंगे, कहाँ व्यवस्था है सो उन लोगों की व्यवस्था है, 2-4 लोगों की, बस वो अपने कर लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें प्रेम प्रीति नहीं है, तो तुम्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। शब्द भले रट जाए लेकिन भाव वासन नहीं होगा। पूजा करना चाहिए, विनय करना चाहिए, तो विनय पूजा होना चाहिए। वेद ज्ञान करना चाहिए, तो साहब क्या करें, वेद ज्ञान करें कि विनय करें? लेकिन बड़ी आफत होगी। विनय के बिना वेद ज्ञान सीखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, हो नहीं सकता। और विनय करते हुए भी वेद ज्ञान रखना है, ये व्यवहार विनय है, परमार्थ नहीं। ये विनय परमार्थ के लिए है। और व्यवहार भी इतना पक्का है, जैसे वो शटरिंग भी इतनी पक्की है कि वो इतना वजन झेल लेती है, बीच में ही नहीं गिर पड़ेगी जल्दी। जितनी ये पक्की छत ये है ना, इसके ऊपर चलो, शटरिंग के ऊपर भी चलो तो गिर पड़े तो खाएगी शटरिंग। फिर ऐसे व्यवहार भी ऐसा पक्का है, कच्चा नहीं है। उसके ऊपर वो परमार्थ टिकना आना है। सापेक्षो नया है, वस्तु अर्थकता प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं। निरपेक्षो नया मिथ्या, निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं। अब दोनों को इसमें से घटा दो तो इसी में से बोलो। वेद ज्ञान के बिना की विनय मिथ्या है, केवल स्वार्थपूर्ण विनय है वेद ज्ञान के बिना की विनय। और विनय बिना का वेद ज्ञान सुस्त ज्ञान है। दान बिना का वेद ज्ञान शुष्क ज्ञान है। और वेद ज्ञान बिना का दान व्यवहाराभास है। निरपेक्षो नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु अर्थकता, वस्तु के स्वरूप की सिद्धि भी नहीं होगी और अर्थ माने प्रयोजन, तेरे प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होगी। तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी का मतलब तुम जिस सुख को चाहते हो वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। इसमें कोई गम नहीं है कि जरा अनुकूलता में बहुत अच्छा है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। एक इच्छा के प्रतिकूल कार्य होगा, उसको झेल नहीं पाओगे आप। सोई अशांति पता पड़ जाएगी, काय का नाम शांति। सोई अशांत हो जाएगा चित्त। अवेद ज्ञानी जी जैसी अनुकूलता में तैसी प्रतिकूलता में, भूमिका के अनुसार रागद्वेष होंगे, आकुलता होगी, वो सब होगा। जैसे चौथे गुण स्थान में पंचम गुण स्थान में होगा, वो सब होगा। लेकिन किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं होगी। विपरीत दिशा में नहीं भागेगा चित्त। अभी तुम्हें यहाँ कोई भारी काम बता दें हैं और वेद ज्ञान तत्व ज्ञान का अभ्यास हो तो ये नहीं आया, अरे भैया क्या से घर चलो, ये आ सकता है। इससे तो जंगल में जाओ, ये सब काम खत्म हो जाए। आराधना माने ऊपर के लिए चलेगा चित्त, नीचे के लिए नहीं। घर चलो, भाटिया में घुस जाएगा। हम कई बार कितनी बार कहते हैं घर वैकुंठ नहीं है। घर वैकुंठ नहीं है, घर चलो। घर परद्रव्य है और ये भी पर क्षेत्र है, ये भी पर क्षेत्र है। घर में भी
कसाय से दुखी होता है, जंगल में भी कसाय से दुखी होता है, यहां भी अपनी कसाय से ही दुखी है। अरे कभी ये तो आते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो अपनी आराधना में लग रहे, तो हम मानते हम तो बहुत दुखी है, हम कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले? वहां जिससे अनंत गुना दुख होता है, पग पग पर कसाय के प्रसंग होते हैं। पाप के उदय में ये अनुकूल, अरे ये भी पाप के उदय में ये प्रतिकूल नहीं, जो सामने होगा सो प्रतिकूल होगा। ये अनुकूल है ये प्रतिकूल, ऐसा मत समझ लेना। पाप के उदय में ये सामने होंगे तो ये प्रतिकूल, ये सामने होंगे तो ये प्रतिकूल, ये सामने होंगे तो ये प्रतिकूल। अनुकूलता प्रतिकूलता अपने उदय का नैमित्तिक कार्य है, उदय का नैमित्तिक कार्य है। घर, इसमें घर क्या कर लेगा? आत्मार्थी होकर के अभ्यास करो, आत्मार्थी होकर। आत्मार्थी होकर के जब पढ़ा जाता है, सुना जाता है, भीतर उतरता जाता है। खेत की भूमि तैयार भूमि में जब बीज ज्यादा रहता है तो उसका अंकुरा होता है, तो पानी को ऐसे पी के चली आती है, और ये थोड़ी पिएगी। चूंगा पुरुष का दृष्टांत दिया है समयसार नाटक में। चूंगा बोलो, जैसे छोटा सा बालक मां के आंचल में ऐसे चूसता है, कब तक चूसता है? जब तक तृप्त न हो जाए। ऐसे श्री गुरु के वचन चूंगा, सूंगा माने सूंघ का उठ जाए, डूंगा होगा तो गूंगा की तो पता ही नहीं क्या हो रहा। डूंगा तो डूंगा ही है, अपने स्वरूप में मगन है, वो तो बात ही अलग है। लोक में कहावत है, कुत्ता दिनों जाए पर सूंघ सूंघ हो गया है, कछु नहीं, सूंघ सूंघ हो गया। अरे रे प्रभु, चूंगा पुरुष का कार्य है। भावेक वेद विज्ञानम मिद मुच्छन्न धारया तावन यावन परांचित्वात्। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक निरंतर। अब दोनों का मेल मिला, विषयों से विरक्त होकर वेद ज्ञान माना चाहिए, जगत से उदास होकर वेद ज्ञान माना चाहिए, पर से निष्प्रय होकर वेद ज्ञान माना चाहिए। ये है निश्चय व्यवहार का सुनिए। भावदीपिका में लिखा ना, कसाय मिटाने का क्या उपाय? कुसंग को छोड़कर तत्व ज्ञान का अभ्यास करें। हमें समझ में नहीं आती, तुम्हें समझ में नहीं आती तो पानी को खोलते, पानी चूल्हा पर रखा है, उसको कैसे ठंडा किया जाए, पीने लायक कैसे बनाए? हवा करते रहो या चूल्हे से उतार कर रख दो तो 10-5 घंटा में ठंडे हो जाए, तो न रात हो जाए, फिर पियो का। क्यों भाई? चूल्हे पे ही हवा करोगे तो काम चला, ऊपर से पंखा और चालू कर दे, या अकेले चूल्हे से उतार के रख दो, तो 4-4 घंटा लग गया, फिर पियो का रात भैया आते। जीवन जा रहा है,
वहां बैठी बैठी भीख ज्ञान करते रहोगे, धंधे दुकान में बैठ करके या घर गृहस्थी में बैठ करके अपने खाते पीते हैं, कुछ नहीं, ये हमारे कार नहीं, ये तो पुद्गल के कार है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, ये खुद एक भाव जी पुराना भाव, तो भी तो है ही भाव का करोगे, बस होता है बस। अरे गाड़ी के सामने खड़ा है, वो हॉर्न को आवाज सुनता है, हटता है तुरंत, वहीं थोड़ी खड़े होकर के अपने जगत से उदास होकर वेद ज्ञान होना कहना चाहिए। वेद ज्ञान को बताने वाले इन भगवंतों की भक्ति पूर्वक वेद ज्ञान होना है, आत्महित की दृष्टि से वेद ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य के लिए वेद ज्ञान आना चाहिए। वैराग्य पावन माई चिंतन परीक्षा भाई। हम इतना पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती, नहीं आएगा, आत्मार्थी होकर के पढ़ो। हम इतना सुनते समझ में नहीं आती, जो लोग इतना सुनते समझ में नहीं आती इनकी, कि जो लोग आत्मार्थी होकर के सुनेंगे तब समझ में आएगी। आत्मा के आश्रय के बिना आत्मा का ही सम्यक ज्ञान नहीं होता, इतना मत समझ लेना। आत्मा के आत्मार्थी हुए बिना, आत्मा आश्रय के बिना किंचित मात्र भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, किसी का सम्यक ज्ञान। शरीर का सम्यक ज्ञान नहीं होता आपको आत्मार्थी हुए बिना, आत्मा के आश्रय बिना। ये समझ में नहीं आता, ये शरीर भिन्न है, ये शरीर है, ये शरीर छूटने वाला है, इस शरीर के मोह में हमें अपना आत्मा कल्याण नहीं छोड़ना है। शरीर के लिए आत्मा नहीं छोड़ना, अभक्ष भक्षण नहीं करना इसके लिए, शरीर के लिए बहुत सी चीजें, मतलब ऐसी स्वास्थ्य के नाम पर और लाभ के नाम पर और कुछ जिज्ञा के नाम पर तो चलती रहती है, लेकिन स्वास्थ्य क्या करें, वो शास्त्र के लिए वो बता दिया, वो उन्हें कह दिया, तो वो उसका वो लेते रहते, वो करते रहते, ये करते रहते, कहीं उसका जवारों का रस, कहीं नारियल का रस, कहीं फलाने का रस, कहीं ये रस, कहीं वो रस, कहीं अनन्नास, कहीं फलाना। अरे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आती, काय के लिए? अब वेद ज्ञान करते रहो, ऐसे वेद ज्ञान नहीं होता। जगत से जगत से उदास होकर, शरीर से उदास होकर के वेद ज्ञान करो। देखो आपका ज्ञान वैराग्य और आनंद बढ़ता है या नहीं बढ़ता? बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन दे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख ते। क्या वाणी के ज्ञान